16 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया था और इसका पूरा असर जो है वो अंबाला में देखने को मिला। जी हाँ, बता दें कि वर्कशॉप में भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो है वो वहां पर एकत्रित रहे और साथ के साथ नारेबाजी की। और उसी के साथ अगर बात करें वर्कशॉप की, रोडवेज की, तो आज चक्का जाम जो है वो रहा। और इसको लेकर इंदर सिंह बधाना ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और साथ के साथ अगर बात करें इसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका भी क्या कुछ कहना है। और अगर बात करें रेडी फड़ी के प्रधान, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरह जो मांगे हैं उनकी जो नहीं मानी जा रही हैं, सरकार जो आश्वासन दे जाती, आश्वासन जो है वो देती है, लेकिन उस पर का कोई हल जो है वो नहीं निकलता। तो एक आज देख सकते हैं आप बैनर तले जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो है आज यहाँ पर बैनर तले जो है 16 तारीख जिस तरह से भारत बंद बताया जा रहा था, बैनर तले जो आज ये बैठे रहे और फिर उसके बाद ये डीसी कार्यालय पहुंचे, वहां पर इन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो सौंपा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। इंदर सिंह बधाना, तो राज्य कमेटी का नेता हूँ मैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे एक दिन का भारत बंद है और ग्रामीण बंद का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, इसमें शामिल हैं। और रोडवेज की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में 3000 बसों का चक्का हमारा जाम है और कोई भी गाड़ी हमारी वर्कशॉप से अब तक बाहर नहीं गई है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं को जिस तरीके से बैंक, बीमा, LIC, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन की सेवा, कृषि और पशुपालन जो मुख्य सेवाएं हैं, जो ग्रामीण भारत में जिसका वर्चस्व है, तो हम चाहते हैं कि उनका सार्वजनिकरण हो और उनके दायरों को बढ़ाया जाए। सरकार उसके विपरीत कर रही है। जो बड़े कारपोरेट हैं उनको लाभ देने के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए रोडवेज में अब जो इलेक्ट्रिक बस के नाम पे 1 करोड़ की एक बस आ रही है, जिसमें 40% सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, 40% जो स्टेट सरकार दे रही है, 20% जो है जो वो बस को ले रहा है वो बैंक से लोन लेके, वो 1 पैसा घर से नहीं लगा रहा। और हमें जो है, क्योंकि वो लोकल ग्रामीण एरिया में 50 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, तो 67 से 70 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से सरकार उनको पे कर रही है। जबकि हम कह रहे हैं कि इन बसों की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी बसें सरकार रोडवेज में दे और भर्ती करे। एक बस पे 6 लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की जनता को जो है मिलेगा और गंतव्य तक पहुंचाने में। क्योंकि हम जब पढ़े थे तो हम यदि बस ना होती तो शहर में नहीं पहुंच पाते, तो हम आज जिस सेवा में है शायद उस सेवा से वंचित होते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत को यदि सुदृढ़ करना है तो सार्वजनिक विस्तार करना पड़ेगा। ये आज का मुख्य संदेश मोदी जी को है। सर, किसानों के लिए कुछ कहेंगे क्या? किसानों के लिए आज इस बंद में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी और परियोजना वर्कर सभी इसमें शामिल हैं। और जो सरकार किसानों के साथ कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे शब्दकोश में। जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, ये हम कहना चाहते हैं। और सरकार जो है चेते, MSP का गारंटी का कानून, मोदी जी जो वायदे के साथ, जिस वायदे के साथ आए थे, अपना वायदे को याद करें और उसको आज निभाने का टाइम है उनका। मैं एक्चुअली एक ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ। तो इस कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है, अगर उसको मजबूत बनाना है उसके लिए हमें प्राइवेट से निकल कर सरकारी दायरे में जाना चाहिए। जितनी सरकार में नौकरियाँ मिलेंगी उतना देश सुदृढ़ बनेगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना है, उसका सबसे बड़ा आधार है उस देश को प्राइवेट कर दिया जाए, सरकारी तंत्र ख़त्म कर दिया जाए, पूंजी कुछ हाथों के अंदर चली जाए। पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सरकार के नियंत्रण में सब चीज़ें हों। जो सरकार में नौकरी करता है उसको बहुत कुछ सरकार देती है, उसका परिवार चलता है, उसका जीवन सुदृढ़ बनता है, उसका मकान बनता है। तो इसलिए वो लोग सरकार के प्रति बहुत ईमानदारी से काम करता है। एक प्राइवेट बंदा ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। उसको पता है कि आज प्राइवेट में मेरी नौकरी है, कल नहीं है, तो वो एक छोटी सोच के साथ काम करेगा और सरकारी मुलाजिम बड़ी सोच के साथ काम करेगा। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सभी दायरों को जहाँ जहाँ प्राइवेट किया जा रहा है उनको सरकारी बनाया जाए और सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा, राज्य में, देश में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी जाए, जिससे गरीबी भी ख़त्म हो, रोज़गार मिलेगा, गरीबी ख़त्म होगी।
सभी यूनियंस है, सभी की कोई ना कोई मांग होती है और हमारा तो सरकार से फिर अपील करते हैं कि सभी मांगों को ध्यान से सुने और उनको जो उनकी वाजिब मांगे उनको पूरा करें। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भारत बंद है और धरने जो हैं वो हर जगह आज देखे जा रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे इस धरने को कामयाब करने के लिए अपना ये अभियान चलाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भूपेंद्र कुमार हूँ, रेडी फड़ी मार्केट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रेडी फड़ी एसोसिएशन है वो CITU और कर्मचारी संघ से संबंधित है। तो हमने कुछ दिन पहले DC महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि हम 16 तारीख को बंद की कॉल करेंगे। तो ये बंद की कॉल जो है ज़्यादातर वैसे किसानों और गरीब मजदूरों और जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर तो देखो सभी हैं जी, जिसके पास गाड़ी है ना वो सभी ड्राइवर हैं। तो उन ड्राइवरों के खिलाफ़ इन्होंने जो काला कानून लागू किया है उसकी हम निंदा करते हैं। और देखो जैसे इन्होंने ड्राइवरों का ये जो बनाया है कानून, इसमें हिट एंड रन का जो कानून बनाया है, इसमें देखो ड्राइवर को पहले इंश्योरेंस कंपनी अपना वो मुआवजा देती थी। अब वो ये इन्होंने ऐसा कर दिया कि उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की कैद का ये जो प्रावधान बनाया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सभी जितने भी हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन बाहर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, आज इस बंद का समर्थन करते हैं।